तो हेलो दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सब एकदम जबरदस्त रहेंगे। तो गाइस, आप सबको पता है एग्जाम्स सी इंटर के खत्म हो चुके हैं और पेपर 8 एफएम विद इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस आपका लास्ट पेपर था। उसी के ओवरव्यू के लिए हम लोग यहाँ पर मिले। आप सोच रहे होंगे सर एग्जाम हो गई, सर खैर अब क्या करेंगे ओवरव्यू कर कर, छोड़िए सर वैकेशन एंजॉय करने दीजिए। यस एब्सोल्युटली बिल्कुल सही है। बट आप सबको पता है कि कहीं ना तो कहीं ये ओवरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके खुद के एनालिसिस के लिए। तो इसी वजह से ऑन स्टूडेंट्स डिमांड मैं ये ओवरव्यू आपके सामने रख रहा हूं। तो गाइस, आप सबको पता है कि एग्जाम के पहले मेरा एक वीडियो आया था एबीसी एनालिसिस का। अगर नहीं देखा रहेगा तो जरूर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप जरूर देख सकते हो। और मैं उसी के बेसिस पर आज का ओवरव्यू करना चाहूंगा। तो कैटेगरी ए, बी और सी, ये तीन कैटेगरीज में हमने एबीसी एनालिसिस किया था। कैटेगरी ए को मैंने बोला था आपको 40 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली इसमें से आने का संभावना है, पॉसिबिलिटी है। और बताते हुए दोस्तों मुझे बहुत बेहद खुशी है कि बराबर एग्जैक्ट 40 मार्क्स का ही इस कैटेगरी में से आया है। एग्जैक्ट 40 मार्क्स का इस कैटेगरी में से आया है दोस्तों। और क्या क्या सर आपने टॉपिक बोले थे जो कैटेगरी ए में थे? तो कैटेगरी ए में था कैपिटल बजटिंग। मैंने स्पेसिफिकली बोला था आपको एनपीवी सॉल्व करके जाना। एनपीवी पर क्वेश्चन था, रिप्लेसमेंट कैटेगरी का क्वेश्चन था। तो चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन का एनालिसिस तो हम लोग बाद में कर लेते हैं। कैपिटल बजटिंग पे क्वेश्चन था दोस्तों 10 मार्क के लिए। उसके बाद आपका रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग पे क्वेश्चन था दोस्तों 5 मार्क के लिए। लेवरेज पर 10 मार्क का क्वेश्चन था, रेशो पर 10 मार्क का क्वेश्चन था और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर भी 10 मार्क का क्वेश्चन था। तो ओवरऑल ये था आपका कैटेगरी ए वाला ओवरऑल सिनेरियो, जहां पर अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क का वेटेज एक्सपेक्टेड था और बिल्कुल वही हुआ। और दोस्तों कैटेगरी ए में अब मैं डिटेल में जाना चाहूंगा कि कैपिटल बिल्डिंग का जो क्वेश्चन था वो कैसा था। तो वो रिप्लेसमेंट पर क्वेश्चन था। मेरे मुताबिक दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बट क्वेश्चन लेंदी था। जनरली रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था। आते दूसरे वाले कैटेगरी पर। अब दूसरे वाला चैप्टर था दोस्तों रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। मेरा वीडियो ओपन करके देख लीजिए, मैंने बोला था आपको सिनेरियो एनालिसिस पर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और बिल्कुल वही हुआ दोस्तों। सिनेरियो एनालिसिस पर एक 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया, ये 10 मार्क का था। 5 मार्क का क्वेश्चन जो था वो सिनेरियो एनालिसिस पर पूछा गया था। बहुत ही यू कैन से इजी सा क्वेश्चन था। बस आपको ध्यान रखकर थोड़ा 5 मार्क के वेटेज को थोड़ा नजरअंदाज करते हुए सॉल्व करना पड़ेगा आपको ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए था। लेवरेज वाले जो क्वेश्चन था, वो लेवरेज वाले क्वेश्चन में ईपीएस का कैलकुलेशन आपको पूछा था, अर्निंग पर शेयर। मैंने आपको बोला था जनरली लेवरेज देते हैं और इनकम स्टेटमेंट ये अगर कंप्लीट करने बोलते हैं तो नो डाउट इनकम स्टेटमेंट का लास्ट आइटम ईपीएस ही तो होता है। आपके इनकम स्टेटमेंट का लास्ट आइटम अर्निंग पर शेयर ही तो होता है। तो इन्होंने क्या कर दिया, आपको ईपीएस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया। तो ईपीएस का ये क्वेश्चन लेवरेज वाला जो था वो 5 मार्क का क्वेश्चन था। उसके बाद रेशियो एनालिसिस, ये क्वेश्चन अभी भी वीडियो ओपन करके देख लीजिए। मैंने आपको बोला था वो लोग रेशियो देंगे आपको और वो लोग बैलेंस शीट कंप्लीट करने बोलेंगे, मिसिंग वैल्यूज निकालने बोलेंगे। बिल्कुल वही हुआ दोस्तों, एग्जाम में एक्जैक्टली सेम कैटेगरी का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था और आ भी गया। रिस्क ये जो रेशियो एनालिसिस वाला क्वेश्चन था, ये मेरे मुताबिक 5 मार्क का क्वेश्चन के एंगल से थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। एग्जाम के थोड़े से प्रेशर में इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट टाइप बन सकता है अगर आपके रेशियोस परफेक्ट नहीं रहेंगे तो। राइट, सो दैट वाज नॉट 5 मार्क क्वेश्चन बट इट वाज 10 मार्क क्वेश्चन फॉर यू। सो ये 10 मार्क का क्वेश्चन यहां पर रेशियो एनालिसिस में से आया था। उसके बाद दोस्तों कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर ना दोस्तों 10 मार्क का एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, एकदम आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों 10 मार्क का। तो ये 10 प्लस ये 10 20, 20 प्लस 1 10 30, 30 प्लस 5 35 प्लस 5 40, एग्जैक्ट 40 मार्क्स का कैटेगरी ए में से आ गया। मैं सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट की बात कर रहा हूं, थियोरेटिकल पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब बात है कैटेगरी बी की तरफ। तो कैटेगरी बी में हमने बोला था आपको दोस्तों कहीं ना तो कहीं 15-20 मार्क का एक्सपेक्टेड है विथ ऑप्शन, 20 मार्क का अप्रोक्सीमेटली एक्सपेक्टेड था और एग्जैक्टली 20 मार्क का ही इस कैटेगरी में से भी पूछा गया है। और इस कैटेगरी में क्या क्या पूछा गया था सर? डिविडेंड डिसीजन था इस कैटेगरी में, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल था और कैपिटल स्ट्रक्चर था। तो आइए डिटेल डिस्कशन करते। डिविडेंड डिसीजन पर कितने मार्क का क्वेश्चन था सर? 5 मार्क का क्वेश्चन था। और मेरे मुताबिक ये इंस्टीट्यूट ने बहुत ही लेंदी क्वेश्चन पूछा था 5 मार्क के लिए। 5 मार्क के लिए आपको 5-5 आइटम निकालने बोले थे, तो बिल्कुल फेयर नहीं लगा मुझे। बट यस, कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूट आप बॉस हो, आप जो करोगे बिल्कुल सही है। तो गाइस उस एंगल से ये लेंदी क्वेश्चन 5 मार्क के लिए डिविडेंड डिसीजन का था। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जो था ना उसमें भी 5 मार्क का एक क्वेश्चन था, बहुत ही इजी। मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल पर क्वेश्चन था दोस्तों। और आप मेरा एबीसी एनालिसिस का वीडियो ओपन करके देख लीजिए, वहां पर भी मैंने बोला था आपको मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में इस बार मुझे एक्सपेक्टेड है अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट।
तो बराबर उसी पर क्वेश्चन था, डिस्काउंट पॉलिसी वाला इजी क्वेश्चन था दोस्तों, हम क्लास में सॉल्व कर चुके हैं ऐसे बहुत बार क्वेश्चन। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर पर एक रेगुलर कैटेगरी का क्वेश्चन था दोस्तों 10 मार्क का। तो 5 + 5 10, 10 + 10 is 20, तो बराबर 20 मार्क का इस कैटेगरी में से पूछ गया था। ये एक बहुत ही रेगुलर कैटेगरी का क्वेश्चन था दोस्तों, कोई अलग सा नहीं था, एक्सपांशन पर क्वेश्चन था एक्सपेक्टेड। मैंने वीडियो में बोला भी था, मैंने एबीसी एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली बोला था एक्सपांशन पर क्वेश्चन बेस्ड मुझे लगता है इस बार आएगा। तो गाइस मुझे लगता है कि बस इंस्टीट्यूट ने हमारी सुन ली, जैसे हम बोलते हैं ना भगवान ने हमारी सुन ली, वैसे इंस्टीट्यूट ने हमारी एबीसी एनालिसिस को देखकर ही पेपर बनाया ऐसा लगता है ये पेपर को देखते हुए। बट यस, नो डाउट अबाउट इट, इसमें थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा सा ट्रिकी ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा पजल हो सकते हो। थ्योरी में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था बोनस के प्रोविजन से रिलेटेड। तो मुझे लगता है कि बोनस से रिलेटेड सेबी के जो प्रोविजंस है वो तो उसी को अच्छे से आएंगे जिसने लॉ में अच्छा प्रिपरेशन किया रहेगा। तो नो डाउट ये 4 मार्क उसके जेब में जाते हैं जिन्होंने लॉ अच्छे से प्रिपेयर किया रहेगा बोनस के प्रोविजंस। उसके अलावा एक थ्योरी पे क्वेश्चन था दोस्तों वर्किंग कैपिटल का, और उसमें पूछा गया था टेम्पररी एंड फ्लक्चुएटिंग टेम्पररी एंड परमानेंट वर्किंग कैपिटल का नेसेसिटी बताओ सेल्स के एंगल से। तो अगर आपको वर्किंग कैपिटल ये चैप्टर अच्छे से समझा रहेगा तो आपको फ्लक्चुएटिंग एंड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल ये सब कुछ एकदम अच्छे से समझा रहेगा। परमानेंट वर्किंग कैपिटल या कोर वर्किंग कैपिटल क्या होता है ये भी समझा रहेगा। तो अकॉर्डिंगली आपको बस जनरल नॉलेज के बेसिस पर उसको सॉल्व करना था। ये भी एक 4 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन था, तो ये उसी के जेब में जाते हैं जिसका वर्किंग कैपिटल का बेस स्ट्रॉन्ग है एज फार एज दिस थ्योरी क्वेश्चन इज कंसर्न। एंड एक और बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट पर क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आपके थ्योरी वाले टॉपिक में से था। एंड इसी के वर्सेस में एक और पूछा गया था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो दोस्तों ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज नथिंग बट फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाज नथिंग बट फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। तो दोस्तों ये 2 मार्क या ये 2 मार्क उसी के जेब में जा सकते हैं जिसने थ्योरी पे भाई मेहनत की है बहुत ज्यादा, राइट। तो ओवरऑल 10 मार्क का ये थ्योरी एफएम में आया था। और कैटेगरी सी में हमने बोला ही था 10 मार्क का आ सकता है, बट हमने चैप्टर अलग रखे थे। हमने कहीं पर वर्किंग कैपिटल रखा नहीं था, बट वर्किंग कैपिटल पर भी थ्योरी क्वेश्चन आया। हमने कहीं पर भी बोनस इश्यू वगैरह रखा नहीं था, उस पर भी क्वेश्चन आया। हमने नो डाउट थ्योरी में रखा था ये टॉपिक, पूरा का पूरा थ्योरी टॉपिक पढ़ने के बाद कितना मिला इंसान को, 2 मार्क मिले हैं, वो भी उसमें भी ऑप्शन था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला। तो यस दैट वाज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट फ्रॉम माय साइड। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट ईएफएफ, तो मुझे लगता है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में भाई साहब आप कर क्या रहे हो इंस्टीट्यूट, मतलब लिटरली बच्चों का बैंड बजाने की कोशिश कर रहे हो क्या? क्योंकि ये 40 मार्क में से प्रैक्टिकल और थ्योरी का बाइफर्केशन बताऊं तो सिंपल है। यहां पर थ्योरी प्रैक्टिकल पार्ट जो है ना वो 26 मार्क्स का आया था विद ऑप्शन, आप सोच सकते हो, और बचे मार्क थ्योरी के लिए आए थे। तो 26 मार्क्स प्रैक्टिकल आई थी है, मतलब भर भर कर प्रैक्टिकल भर दिया। और खुशी की बात यह सभी चैप्टर्स में से भरा है। चैप्टर नंबर 3 मनी मार्केट से आया था, चैप्टर नंबर 4 आपका इंटरनेशनल ट्रेड से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था। एकदम लल्लू सा क्वेश्चन था दोस्तों, एकदम लल्लू सा क्वेश्चन था बट था। और आपके पास चैप्टर नंबर 1 में से तो हर बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता ही है। खुशी की बात यह है दोस्तों ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इस कैटेगरी के सभी लगभग 25 मार्क के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 25 नहीं ज्यादा हो गए, 20-22 मार्क के प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो सीधा सीधा एफएम ईएफएफ क्वेश्चनर बुक में से भी आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस की रहेगी तो आपको एकदम आसानी से जमने लायक क्वेश्चन थे। कोई भी टफ पार्ट इसमें नहीं था दोस्तों। यस, अब ईएफएफ का ट्रिकी पार्ट इतना क्या था सर, इंस्टीट्यूट जागती क्यों कर रहा है आप बोल रहे हो, तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया दोस्तों, ईएफएफ में 2 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जो कि टोटली आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन था। इंटरनेशनल ट्रेड में इन लोगों ने पूछा कैलकुलेट आर्बिट्रेज। अब सर क्या कर रहे हो इंस्टीट्यूट, क्या कर रहे हो इंस्टीट्यूट आप, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी वो भी फॉरेक्स मार्केट में, ये तो सर एसएफएम का सिलेबस हो गया सर। एसएफएम का सिलेबस अगर आप एफएम के इकोनॉमिक्स पार्ट में पूछोगे तो कैसा होगा स्टूडेंट्स का, तो नो डाउट आप बोलोगे सर आपके इंटरनेशनल ट्रेड दिए मतलब आपको ये भी आना चाहिए। तो सर आपका हुक्म सराखों पर इंस्टीट्यूट, बट मुझे लगता है कि आर्बिट्रेज पर क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था 2 मार्क का। बट सर कोई बात नहीं सर, हम हंसी खुशी आपको 2 मार्क दे सकते हैं। मैं इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पेपर हाथ में आते सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि 5-10 मार्क 20-15 मार्क इंस्टीट्यूट के होते हैं, 85 मार्क्स आपके होते हैं। उसी को 85 मिलते हैं जिसका 15 मार्क देने का जिगर होता है। तो बिल्कुल सर ये 2 मार्क आपके हुए। आर्बिट्रेज जो पूछा गया था, आपने एक क्वेश्चन पूछा थ्योरी में भी 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा क्योंकि 2 पॉइंट्स पूछे थे 2 मार्क के अंदर, तो 1 मार्क का एक पॉइंट था कॉन्टिजन इफेक्ट। तो दोस्तों कॉन्टिजन इफेक्ट ये तो उसी को पता होगा जिसने कॉन्टिजन मूवी देखी रहेगी। यस, कॉन्टिजन इज नथिंग बट स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। जब प्राइस इफेक्ट वगैरह इकोनॉमी में बहुत फास्ट फैल जाता है उसको कॉन्टिजन इफेक्ट बोलते हैं। कोई बात नहीं सर, ये 1 मार्क भी आपके हुए, तो कोई बात नहीं। 3 मार्क का ये जो थ्योरी पार्ट, प्रैक्टिकल और थ्योरी पार्ट था,
ये एक्चुअली 2 मार्क का प्रैक्टिकल पार्ट था और ये 1 मार्क का थ्योरी पार्ट था। ये सर इंस्टीट्यूट को चढ़ावा देने लायक था क्या? बिल्कुल था, नो डाउट अबाउट इट। ये दे दिया तो भी कोई फर्क नहीं गिरता है। बचा हुआ पेपर दोस्तों डेफिनेटली आपका था। अगर आप अच्छे से ईएफएफ प्रिपेयर किए रहेंगे मेरे चार्ट बुक से या मेरे ईएफएफ क्वेश्चनर से, तो डेफिनेटली आपके लिए था। और अगर नहीं देखा रहेगा तो कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं। आपका पेपर अगर टफ गया, आपको लगता है कि अनफॉर्चुनेट बन सकते हैं सर हम गलती से भी, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अभी से प्रिपरेशन कर लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे लगता है ये सब एनालिसिस के बाद कि मैं पास होने वाला हूं, तो फिर तो एंजॉय करो भाई। और अगर आप लगते हैं कि आपको सिर्फ चांसेस है अनफॉर्चुनेट के, तो भाई एंजॉय भी करो और पढ़ाई भी करो। So that was from my side, guys. So see you soon. Do refer my classes to your friends also, because after all sharing is caring. आप सबको पता है ग्रुप 2 1 जून से शुरू होने वाला है, तो नो डाउट अबाउट इट आपको ये जो भी कुछ मेरी तरफ से सपोर्ट मिलता है एग्जाम तक या एग्जाम के बाद तक, तो ये आपके जरूर दोस्तों तक पहुंचाइए मैसेज कि प्रशांत सर एफएम विद ईएफएफ के लिए आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय बाय।